गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने को लेकर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि नवगठित GZB क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर प्रवीण त्यागी ने UPCA के एपेक्स काउंसिल मेंबर और गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मिश्रा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। प्रवीण त्यागी ने प्रेस वार्ता करके राजेश मिश्रा पर जमीन खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और कहा कि अपने निजी स्वार्थ के चलते उन्होंने जमीनों का सौदा कर ऊंचे दामों पर जमीन खरीदी। हिडन एयरफोर्स ने भी डूब क्षेत्र में बनाए जा रहे स्टेडियम NOC देने से इनकार कर दिया है। प्रवीण त्यागी की तरफ से ये भी कहा गया है कि पिछले 6 साल से युवा क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम बनने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन नीतियों की वजह से स्टेडियम बनना मुश्किल हो गया है। आरोप हमारा ये है कि जो गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री राकेश मिश्रा थे और UPCA की तरफ से एपेक्स काउंसिल के मेंबर हैं, उनको यहाँ पर एक अधिकृत किया गया था कि एक स्टेडियम के लिए यहाँ पर ज़मीन जो है आप ढूंढिए। ज़मीन का चयन करना, ज़मीन का सौदा करना, उसके निर्माण करना, उसकी पूरी जिम्मेवारी UPCA की तरफ से राकेश मिश्रा को दी गई। लेकिन उन्होंने उसमें अपने लालच में, लापरवाही में, उन सब में उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ज़मीन का सिलेक्शन ही गलत किया। वो ज़मीन डूब क्षेत्र की ज़मीन है। GDA के मास्टर प्लान में एंटरटेनमेंट ग्रीन की लैंड है, जिसमें आपको केवल पॉइंट FAR ही मिल सकता है। उसके बाद वो जो लैंड इन्होंने खरीदी, उस लैंड पे 2 हाई टेंशन लाइन वहाँ से इन्होंने लगने दी, उसमें इन्होंने लापरवाही की। जब उनको हटाने की बात की गई तो UPCA ने उसमें 16 करोड़ रुपए मांग लिए गए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम इन्होंने किया कि वहाँ पर जो स्टेडियम की ज़मीन खरीदी जानी थी वो केवल इन्हीं को मालूम थी। GZB क्रिकेट एसोसिएशन के बड़े आरोप के बाद गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। राकेश मिश्रा ने जनहित टाइम्स से बात करते हुए कहा कि प्रवीण त्यागी का क्रिकेट एसोसिएशन से किसी भी प्रकार से लेना देना नहीं है। हमारे साथ गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के राकेश मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि अध्यक्ष हैं। इनसे जान लेते हैं, सर किस तरह का ये आरोप आप पर क्यों लगाया जा रहा है? ये बेबुनियाद घटिया आरोप, मनगढ़ंत आरोप है। कुछ लोग ज़बरदस्ती ऐसी एसोसिएशन, अर्जी फर्जी एसोसिएशन खूब बनती रहती हैं। कुछ लोग ज़बरदस्ती गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन में घुसने का प्रयास, उसको कब्जाने का अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, स्वार्थों के लिए करते रहते हैं। ये चीज़ें विभिन्न उसमें चलती रहती हैं। जहाँ तक इन आरोपों का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि जो उन्होंने लगाई हाई टेंशन लाइन का, ज़मीन का, कि बाहर मेरी ज़मीन है, स्टेडियम की भूमि के बाहर 100 एकड़ ज़मीन है। कोई भी खरीदे बेचे, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। आज भी खरीदी बेची जा रही है वहाँ पर, और अभी भी आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि अभी भी अगर जो है खरीदने बेचने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एक बात, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। स्टेडियम के अंदर की जो भूमि है वो भूमि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने हमारे को उपलब्ध कराई है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को। हमारे द्वारा पूरा भुगतान इसको गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को किया गया है, ना कि हम किसी भी डायरेक्ट किसी भी किसान से लेने देने में हमारा कोई रोल किसी भी क्रय विक्रय में नहीं रहा है। इसमें देरी 2 साल का कोविड, 2 साल से FAR और उसका मामला पेंडिंग होना, विद्युत विभाग ने जो लाइन खींची है। आपके माध्यम से कह रहा हूं कि जो ज़मीन का स्वामित्व जब उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का था तो उस पर ये ज़बरदस्ती की लाइन का खींचना, उन संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद में आप ये देखिए कि UP क्रिकेट एसोसिएशन से उसको 14 करोड़ का 4 करोड़ का वो मांगना कि इनकी लाइन शिफ्टिंग के लिए, जिसको कि हम ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं, जो कि हमारे उनकी गलती है, वो इसको अपना वहन करेंगे। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आरोप और प्रत्यारोप के चलते गाजियाबाद के खेल प्रेमी अभी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने का इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर राकेश मिश्रा का कहना है कि आने वाले 2.5 साल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इन सभी वाद विवादों के चलते क्या अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम समय से बन पाएगा, या फिर जिस तरह से 6 साल की देरी स्टेडियम बनने में हुई है, क्या यह देरी लगातार बरकरार रहेगी। स्पेशल रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।